ਤਾਂ ਪੀਏਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਟੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉम्मीदवारों ਨੂੰ कितों उतारना। तो बलराम पांडे इससे ज़्यादा जानकारी दी सांझ पन के। बलराम, क्या कुछ जानकारी पीएससी में, क्या पंजाब पे भी चर्चा हो सकती है? देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 13 फरवरी को वो पीएससी की बैठक करेगी और इस बैठक में गोवा, हरियाणा और गुजरात की सीटों पर चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे में जो इंडिया अलायंस है उसके तहत कोई सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही है। यही वजह है कि कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा कि हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सीटों पर चर्चा हो, लेकिन अभी तक सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। यही वजह है कि हम अपने प्रत्याशियों को चिन्हित कर रहे हैं और जिन सीटों पे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं मजबूती के साथ, हम वहां पर उनकी घोषणा कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 13-0 का गठबंधन होगा। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि 4-3 पर सहमति बनेगी, तो दिल्ली को लेकर के भी अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि लगातार आप देखिए 2 दौर की बैठक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में हुई, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पंजाब के अंदर उसने कहा कि हम 13 की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें गुजरात की, हम बात करें गोवा की, हम बात करें हरियाणा की, तो इन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और अपने डॉक्यूमेंट्स जो कांग्रेस के नेता थे उनको सौंपे थे और बताया था कि किन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और कितनी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का हमारा एजेंडा क्या होगा। हालांकि उस पर सहमति नहीं बन पाई। आपने देखा होगा कि एक दौर की जो बैठक है वो शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इस बैठक में कुछ सहमति बनेगी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है और चुनाव की घोषणा कर रही है, क्योंकि आप देखिए पंजाब में तो तरफा आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कहा कि वो 13 की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और इसके बाद कल जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, उन्होंने ऐलान किया कि हम अब लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और जिस तरीके से गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही है, उससे काफी देरी हो रही है। चुनाव नजदीक है और ऐसे भी तैयारी भी करनी है, बहुत से काम बाकी हैं, तो प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे जहां पर मिल सकते हैं। पर अगर भी होता है तो हमारे से चुनाव जल्दी से जल्दी मजबूती के साथ लड़ा जाए और चुनाव जीता जाए। जी बिल्कुल। पर बलराम, इस पीएसी की बैठक में क्या इंडिया गठजोड़ को भी कंसीडर किया जाएगा या सिर्फ अपने लेवल पर चर्चा आम आदमी पार्टी करेगी कि ठीक है कोई सीट शेयरिंग नहीं है? कोई सीट शेयरिंग पे भी चर्चा हो सकती है? देखिए, आपको बता दें, जिन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और जिन 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की बात उसने कांग्रेस से कही है, वहां पर सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही गठबंधन हो सकता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, तीसरा घटक दल इंडिया गठबंधन का उसमें शामिल नहीं होगा। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही गठबंधन होगा। ऐसे ही चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, इन सभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही गठबंधन होगा और गठबंधन के साथ ही चुनाव मैदान में जाने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन में
सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है और लगातार देरी हो रही है। और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और इसीलिए 13 फरवरी को पीएसी की बैठक बुला करके इन राज्यों की सीटों पर अंतिम निर्णय लेगी और उसके बाद अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करेगी। बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए बलराम। ਤਾਂ ਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ।